हाय, डे नंबर 8 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम आते हैं डे नंबर 9 और 10 में। और आज के वीडियो में ना सिर्फ हम आपको आने वाला चैलेंज देंगे, बल्कि हम आपको आज परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन भी बताएंगे और आपको बताएंगे जिस तरह से आप मैथ्स को अभी तक प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एडवांस लेवल तक कैसे जाना है और मैथ्स में पूरे के पूरे नंबर कैसे स्कोर करने हैं DSSB के या PRT के जो भी एग्जाम को आप तैयार कर रहे हैं उसके लिए। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपको सबसे पहले चैलेंज में बता दूं, आपको ये 2 PDF हमने पेड वाले ग्रुप पे भेज दिए हैं। जो कोई भी इन PDFs के बारे में जानना चाहता है, दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो देखिए, ये वाले PDFs आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी PDF आपको ये वाली मिली होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, ठीक है। तो पहले हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही कम हमने दिया है। आपको बता दूं, NIOS भी हम आपको अभी आगे कराएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो DSSB के एग्जाम में आ जाए और हमने आपको ना करवाया हो, ठीक है। अब देखिए, सारी की सारी जितनी भी डेफिनेशन है इसमें वो जरूर पढ़ लेना। जितनी भी आपको ये हाईलाइटेड चीजें हैं ना, ये कोई भी मिस नहीं करेंगे आप। और फिर यही अब हम देखेंगे हिंदी मीडियम में। देखिए, हिंदी मीडियम में भी हमने आपको ये चीज़ें दी हुई हैं। एक भी चीज़ मिस मत करिएगा, जो भी आपकी हाईलाइटेड है कोई भी चीज़ आप मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक PDF हो गई। अब आते हैं हम दूसरी PDF पे, पार्ट 6। देखो, हमने हर PDF का नाम टीचिंग एप्टीट्यूड दिया है, लेकिन आपके टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो चाहे CDP हो। सारी चीज़ें 100 नंबर का जो पार्ट B आ रहा है ना, उसकी सारी चीज़ें हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से देंगे। और यहाँ पे हम जो है हेडिंग डाल देंगे जिस किसी के बारे में भी ये PDF होगी। आपको बता दूं, जितनी भी डेफिनेशन इसमें लिखी हुई हैं, जो कोई भी आपको ये सारे डायग्राम बने हैं, आपको ये सब कुछ करना है और बहुत ही आसान भाषा में। ये करोगे ना अगर आप, तो आपको आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, ठीक है। बहुत ही छोटे में बहुत ही आसानी से हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं। डेफिनेशन लिख दी है, किसने किस साल में कौन सी डेफिनेशन दी है, बहुत ही आराम से आप लोग इसको पढ़ लोगे। और वही PDF आप देखिए हिंदी में भी हमने दिया है, सेम टू सेम सारी चीज़ें हैं। आप वैसे ही हिंदी में भी पढ़ लेंगे। जितनी भी चीज़ें आपकी हाईलाइटेड है ना, ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप समझो इसी में से ही क्वेश्चन आएगा। आपने देखा है ना, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं वही आया जो हमने आपको पढ़ा के भेजा है। देखो, अब आ जाते हैं हम परसेंटेज के ऊपर, जिससे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अभी मैं आपका ये पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह से आपको DSSB निकालना है। पहले आप ये समझ लो आपको करना क्या है। आपको ना DSSB PRT का एग्जाम निकालना है, ठीक है। आपको PhD नहीं करनी, आपको 10th का बोर्ड का एग्जाम नहीं देना, आपको कुछ नहीं करना, आपको DSSB निकालना है। इसमें मैथ से आएंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। और 25 में से परसेंटेज में से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। अब परसेंटेज के अंदर बहुत सारे जो है इनकम, एज, सैलरी, कंपैरिजन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं इस वीडियो में, आप कैसे जो है 2 दिन में तैयार कर सकते हैं इस चीज को। बहुत ही आसानी से हम तैयार कराते हैं और आप देखिएगा एग्जाम में वही आएगा जो हम आपको तैयार करा के भेजेंगे। बहुत, आपको कोई जरूरत नहीं है परसेंटेज के लिए 1-2 हफ्ते की प्रिपरेशन करने के लिए। सिर्फ 2 दिन में आपकी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, बात ही खत्म। देखो, मैं जो बता रहा हूँ ना, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना सुनना, ठीक है। अगर आप हमसे तैयारी कर रहे हो तो जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनते चले जाओ, आपका पेपर 100% निकल जाएगा। और कुछ मत करो। देखो, परसेंटेज का मतलब हम देख लेते हैं। देखो, परसेंटेज का मतलब होता है पर और सेंट, ठीक है। हिंदी में कहेंगे प्रति और शत। प्रति या फिर पर का मतलब हो जाता है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कुछ लग जाता है। और शत का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो बस किसी भी चीज़ का 100 कितना होगा, बस यही होता है परसेंटेज। ये तो आपको पता ही है। अब देखिए, इसके ना कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और बहुत ही आसानी से आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है। देखिए, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आता है। अब ये आता है कंपैरिजन के बेसिस पे। अगर कोई मुझसे ये बोले कि मैंने जो है एक घड़ी खरीदी है, एक घड़ी है A कंपनी की, एक घड़ी है B कंपनी की, तो A की जो घड़ी है वो B से कितनी ज्यादा स्ट्रांग है या कितनी ज्यादा चलेगी या कितनी ज्यादा पानी में जा सकती है, कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जिस भी चीज का पूछा जाए इज व्हाट, ठीक है, उसको हम लिख देंगे ऊपर, दूसरे वाले को लिख देंगे नीचे, इनटू 100 सीधा सा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। और एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 452 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500। तो 452 हमने लिख दिया ऊपर, नीचे लिख दिया 500 इनटू 100। तो हमने यहाँ पे 0 काट दिए और इसको इससे डिवाइड कर लिया। लेकिन आप कहोगे ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे नहीं। बिल्कुल सही है। इतने आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में आने होते तो आपसे थोड़ी ना पूछे जाते, आपसे तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन वैल्यूज बहुत डिफिकल्ट होंगी। देखो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। 234 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1248 kg, मतलब 234 ग्राम नहीं लिखा है, ग्राम, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1248 kg। अब याद रखना मेरी बात को, एक बात को हमेशा याद रखना, जब भी जो है आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो परसेंटेज हमेशा 100 से ज्यादा होगा, और जब ये छोटा होगा तो परसेंटेज हमेशा 100 से कम होगा, बात खत्म, ठीक है। देखो, मैंने लिखा न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो वैल्यू होगी हमेशा लेस देन 100, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ क्या है, 234 ग्राम, अगर हम 1248 को किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, इनटू 1000 करेंगे,
1248 आ जाएगा इंटू 100। अब आप कहोगे यार ये तो डिफिकल्ट हो गया। अब हम करेंगे 23400 अपॉन 1248, फिर हम 2 से काटेंगे, उसके बाद 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, काटते काटते तो हमारा पेपर ही कट जाएगा। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, समझो। अब एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, समझ लेना इस शॉर्ट ट्रिक को, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है, 1248 पूछा गया है आपसे, ठीक है। 1248 है 100%, है ना, 100%, किसी भी चीज का 100% ही लिया जाता है। अगर इसका हम 1% देखें 1248 का तो कितना हो जाएगा, 12.48 हो जाएगा। और अगर हम 10% देखें तो 124.8 हो जाएगा, है ना, यही तो होगा। परसेंटेज मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं आपको डिवाइड करना सिखा रहा हूं बहुत ही आसान भाषा में। देखिए क्या करना है, 1248 है हमारा 100%, 12.48 है हमारा 1% और 10% है 124.8। हमें पहुंचना कहाँ है, 234 तक पहुंचना है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे A B C D, ठीक है। ऑप्शन में आपको अप्रोक्सीमेट सबसे पास पहुंचना है, सबसे जल्दी। अब ये कैसे होगा, देखिए हमें चाहिए 234 के पास की डिजिट पहुंचना है हमें। 10% कितना हो गया, 124, 124 हुआ 10%। 124 को अगर हम 2 बार कर लें, 2 बार जोड़ दें तो 249 पॉइंट समथिंग आएगा, 249 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हो गया हमारा 20%। किसका 20% हो गया, 1248 का। 1248 का 20% हो गया हमारा कितना, 249 हो गया, ठीक है। हमें पहुंचना गया 234 तक। 234 249 से लगभग 30 कम है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हमेशा अप्रोक्सीमेट में निकालो। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन का यूज करो, ठीक है। आपको उसके पास पहुंचना है, लगभग 1% 12 है तो 2% हो जाएंगे कितने, लगभग 14%, या फिर मान के चलो कि 15% हो जाएंगे। बस आप इसमें से 2% और घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 18%। 20% हमारा कितना आ रहा था, 249, ठीक है। और आप 2% उसमें और घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 18%। बात खत्म, आपका आंसर आ गया। आपको कोई कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी है, आपको कोई ये 2 से नहीं काटना है कि 6 2 4 लिखा, फिर हमने 1 और 2 और 7 लिखा, उसके बाद हम देख रहे हैं आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, कोई कैलकुलेटर कुछ नहीं। देखो फिर से समझो, ये समझ लिया यदि आपने तो आपका जो है क्वेश्चन सही हो गया, बात ही खत्म। एक बार फिर समझते हैं, 1248 का पूरा 100% हो गया 1248, 1248 का 10% हो गया 124.8, और 1248 का 1% हो गया कितना, 12.48 हो गया कि नहीं हो गया। हमें पहुंचना कहाँ है, हमें इसका यहां तक पहुंचना है। इसका 10% हमने देखा था 124.8 हुआ, 124.8। इसका 20% कितना हो जाएगा, 124.8 को हम फिर से जोड़ लेंगे तो ये लगभग तो आ जाएगा 249, लगभग आ जाएगा। हमें पहुंचना है कहाँ, 234 तक। 1% कितना है, 12.48। 12.48 को हम 2 बार यदि घटा दें तो लगभग हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो हमने देखा 20% तो इतना हो गया भाई। अब अगर हम इसमें 2% और माइनस कर दें तो लगभग ये कहीं ना कहीं 18% होगा। जो ऑप्शन आपको 18% के आसपास मिले उस पर टिक मार दो, आपका आंसर खत्म हो गया। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपसे पूछेंगे नहीं। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा नहीं होगा, ठीक है। 936 डिवाइडेड बाय 635 इंटू 100। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने कहा था आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वैल्यू 100 से ज्यादा आएगी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो पता नहीं कितनी सदियां लग जाएंगी। इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, 936 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। 635 तो 100% हो ही गया, तो हमने लिख दिया 100% 635, ये तो काम ही खत्म हो। आपको पहले 100% अलग लिख लेना है। अब हमको देखना है बचा कितना, 301। फिर से वही कहानी हो गई, 301 कितना होगा, 635 का इंटू 100, ठीक है। 301 कितना होगा, 635 का इंटू 100, वही क्वेश्चन हो गया। आपको 635 का 100% पता है 635 है, 635 का 10% आपको पता है 63.5 है, 635 का आपको 1% पता है 6.35 है। कर लो उसी तरह से, बस हो गया आपका। अब देखिए आप क्या करोगे, आपकी कैलकुलेशन अगर तेज है, अगर आपने मेरी बात शुरुआत से मानी है, डे 1 से मानी है, अगर आपने अभी तक क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और टेबल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करा है तो आपकी मैथ्स अच्छी खासी तेज हो गई होगी। आपको पता है 63.5 है, इसको अगर हम 5 से करेंगे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो हमारे पास लगभग तो आ जाएगा 317.5। तो ये तो हमारा 50% हो गया, ठीक है, 50% हो गया 635 का। हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है 301 पे। तो आप ऐसा कुछ करो, 317 में से इतना कुछ माइनस आपको करना है कि आप 301 तक पहुंच जाओ, ठीक है। 1% हो गया हमारा कितना, तो आपका आया था 50%, 50% में से लगभग आप 2% अगर माइनस करोगे 48 हो जाएगा। याद रखिएगा 100% को हमने पहले लिख रखा था, 100% जोड़ दीजिए, लगभग आपका 148% होगा। जो भी ऑप्शन इसके आसपास है उस पर टिक मार देना, आंसर सही हो गया। ये चीजें आपको सिर्फ वीडियो देखने से हमेशा के लिए क्लियर नहीं होंगी। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगा लोगे तब तक आपकी ये सारी चीजें नहीं क्लियर होंगी। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, 864 डिवाइडेड बाय 1486 इंटू 100%। 1486 का 100%,
1486 का 10%, 1486 का 1%, निकल गया आपका सीधा सीधा। हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है 864 तक, ठीक है। अब 148.6 हमारा पास 10% है, 1486 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि लगभग हम 800 तक पहुंच जाएं, लगभग एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग पहुंच जाएं। तो ये 148.6 को यदि हमने 6 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 891.6 आ गया। इसके लिए आपको टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो शुरुआत में डे 1 को बताया था रोज करना जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आप मैथ्स नहीं निकाल पाओगे, और कोई तरीका ही नहीं है। आपके अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा, आप अप्लाई करते जाओगे, आपका आंसर निकलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए 891.6 आ गया हमारा कितना 60%। हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है 864 तक। 1% कितना है 14.86, लगभग हम लोग कितना पीछे हैं 30% पीछे हैं। 14.86 को अगर हम 2 से करते तो लगभग जो है हम 30% हटा लेंगे, तो ये हो जाता है कहीं ना कहीं हमारा कितना 60% आया था। 60% में से 2% माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 58%। खत्म काम। ये जो है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक तभी अप्लाई कर सकते हो जब तक आपके मैथ्स के बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे। इसीलिए डे 1 को मैंने आपसे कहा था कि एक ले लो बेटा आप रजिस्टर, उसमें आप लिख लो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और जो भी आपके टेबल्स हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखो दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस ऑफ बी। देखो इस कॉन्सेप्ट को आप ना प्रॉफिट परसेंटेज, अगर आपको याद हो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कभी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये वही कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला जानते हो, आपने रटा होगा, आपको ये फॉर्मूला में मैथ्स में 0 भी हो तब भी आपको ये फॉर्मूला स्कूल वालों ने रटवा दिया होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये कॉन्सेप्ट एकदम वही है। ए कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है बी से, तो क्या करेंगे हम, ए ये वाला साइन बना देंगे, ये वाला साइन बी, ठीक है, और इस साइन का मतलब हो जाएगा डिफरेंस कितना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। अब देखिए क्या होगा, आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय बी इंटू 100, ये फॉर्मूला है। देखिए एक बच्चे का वेट 2023 में यदि 30 किलो था और 2024 में उसी बच्चे का वेट 40 किलो हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि कितना परसेंट बढ़ा, ए बी का कितना परसेंट है। तो हम लिखेंगे इनके बीच का डिफरेंस 10, ये हो गया, ये हमारा पिछले साल का वेट, ये इस साल का वेट, इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ लिख दिया अपॉन ओरिजिनल वेट जो मैंने आपको बताया था, और इंटू 100 आप कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपको आगे क्या करना है, देखो ये हमने आपको सारे शॉर्ट ट्रिक इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में, सारे शॉर्ट ट्रिक और प्रीवियस ईयर DSSB के हमने आपको दिए हैं, यही प्रैक्टिस कर लेना, आपका हो जाएगा। ये PDF मैं पेड वाले ग्रुप पे अभी इस वीडियो बनाने के बाद भेज दूंगा, ये सारी चीजें हमने आपको दी हुई हैं, और फिर देखिए आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, ये अभी हम पेड ग्रुप में भेज देंगे। इस चीज को बस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए DSSB के सारे PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने आपको हिंदी में भी दे रखे हैं, ठीक है, इंग्लिश में शॉर्ट ट्रिक, हिंदी में जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम ही खत्म। मैंने बोला था आपको कि हम आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर परसेंटेज सिखा देंगे, सिर्फ 2 दिन। क्यों? क्योंकि आपको एक क्रैश कोर्स निकालना है, आपको एक कंपटीशन बीट करना है, आपको कोई PhD नहीं करनी, आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसके लिए आपको महीनों प्रैक्टिस करने के या कॉन्सेप्ट समझने के या मैथमेटिशियन बनने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाओ अपना टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्योंकि जो हम आपको वो चीजें करवा रहे हैं वो 100 नंबर की आएंगी, वो ज्यादा जरूरी है। ये तो हम आपका फिर भी करवा देंगे, इसमें से आप बस प्रीवियस ईयर देख लेना और जो शॉर्ट ट्रिक्स हमने बताई हैं देख लेना, एग्जाम में हूबहू वही क्वेश्चन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। जो लोग भी इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।